अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ बड़ी खबरें देंगे। उन बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर ये है कि मरियम नवाज़ पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली है। और नंबर 2, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, उन पर तौहीन अदालत लगने वाली है। यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह तौहीन अदालत के मुर्तकब हो सकते हैं। क्या उनको भी नाअहल किया जा सकता है? तो एतजाज़ हसन ने नून लीग पर लंका ढा दी है। और शहबाज शरीफ के नाअहल होने पर MKM क्यों खुश है? MKM ने क्या पैगाम दिया है अगर शहबाज शरीफ नाअहल होते हैं? और वकला ने इमरान खान को क्या गारंटी दी है? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको तमाम खबरों की तफसील बताएंगे। दोस्तों, पिछले दिनों में मरियम नवाज़ साहबा को लगता ऐसे था कि जैसे कि उनको फ्री हैंड दे दिया गया हो, तमाम इदारों पर उनको फ़ौक़ियत दे दी गई हो, अदलिया हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारे कोई भी इदारा हो, उन पर मरियम नवाज़ को जैसे बर्तरी दे दी गई हो। जिस तरह के वो सरगोदा वाले जलसे में उन्होंने बड़ी बदतरीन ज़ुबान इस्तेमाल की हमारी जुडिशरी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और उसके बाद उन्होंने वज़ीराबाद में जलसे में गलत ज़ुबान इस्तेमाल की। उसके बाद उन्होंने कसूर खुटिया में जो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जो कि हम बयान नहीं कर सकते। उन्होंने उस जलसे में, खुटिया वाले जलसे में, उन्होंने एक मशहूर कहावत भी कही थी जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी वो ट्रेंडिंग में जा रही है कि फ़लाँ बंदा कह रहा था कि मरियम नवाज़ को ठोक दो। तो जनाब, अब मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज़ को ठोकने का वक्त आ गया, क्योंकि मरियम नवाज़ खुद अपने मुंह से कह रही है कि मुझे ठोको। तो मरियम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ हमारे अदालत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गलत ज़ुबान इस्तेमाल करने के बारे में किसी मुहिब वतन ने कोई दरख्वास्त दी थी, तो उस दरख्वास्त पर वो दरख्वास्त सुनवाई के लिए मुकर्रर हो गई है लाहौर हाई कोर्ट में। तो इस केस की समाअत कौन करेंगे? तो जनाब वो जस्टिस बाकर अली नजवी साहब। तो जस्टिस बाकर अली नजवी साहब अब इस केस की समाअत करेंगे। तो इस केस के हवाले से तो इसके बाद मैं जस्टिस काजी ईसा फाइज़ साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब नजवी साहब के इस एक्शन पर मुझे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की बहुत याद आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि हम आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, या मेरा ख्याल है कि उनकी ये सोच है कि हम आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। कोई भी अगर मुल्क की मफाद में हो या इन लोगों के ख़िलाफ़, ये जिन लोगों के ख़िलाफ़ जस्टिस बाकर अली नजवी साहब एक कार्रवाई का आगाज़ करने लगे हैं सुबह को, मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के जहन के मुताबिक हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून से बालातर हैं, आइन से बालातर हैं। इसलिए उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुखालफत की है, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने ओहदे से बढ़कर, अपने इख्तियारात से बढ़कर उन्होंने अज खुद नोटिस लिया इन लाडलों के ख़िलाफ़, जो कि जस्टिस काजी ईसा फाइज़ साहब को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो लाडले हैं, इन पर हमारा कानून आइन नहीं लागू होता। तो हो सकता है कि जस्टिस बाकर अली नजवी साहब को कोई मैसेज मिल जाए, कोई व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो जाए। हो सकता है कि सुबह तक वो भी ये कह दे कि जनाब 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच इस शहजादी की ये समाअत नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानून से बालातर हैं, आइन से बालातर हैं। इसके लिए भी कोई 50 रुकनी बेंच होना चाहिए जो कि इस केस की सुनवाई करे, और उस 50 रुकनी बेंच में तकरीबन 45 जज प्रो नून लीग होने चाहिए जो कि इस केस की समाअत करें। ये दरख्वास्त काबिल समाअत करार देकर इसकी सुनवाई के लिए इसको मुकर्रर कर दिया है। तो जनाब, यकीन नहीं आ रहा था कि इन पर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, ये भी कानून के नीचे आ सकते हैं। तो बड़ी हैरानी सी हुई। अब यकीन तब आएगा जब इन पर कोई कार्रवाई हो गई, इन पर कोई इमरान खान की तरह इनको अदालतों में बुलाया जाएगा, इमरान खान की तरह इनको अदालतों में बार बार घसीटा जाएगा, फिर यकीन आएगा कि जनाब ये वाकई कानून के नीचे हैं, हमारा कानून इनसे ऊपर है, या हमारी अदालतें इनके ताबे नहीं हैं, ये अदालतों के ताबे हैं। फिर हमें यकीन आएगा। बाकर अली नजवी साहब ने अगर नोटिस ले ही लिया तो जनाब, तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि सर, ये जलसे में बहुत कुछ कहती हैं कि मेरे पास फ़लाँ जज के ख़िलाफ़ बहुत कुछ है, फ़लाँ के ख़िलाफ़ बहुत कुछ है, अगर मैं सामने ले आई तो सब नंगे हो जाएंगे, अगर मैं सामने ले आई तो पता नहीं कौन सा तूफ़ान आ जाएगा। फिर वो कहती हैं कि यहाँ पर बहनों से, यहाँ पर बहनोइयों से, यहाँ पर पता नहीं किन किन रिश्तेदारों से पूछ कर हमारी अदालतें फ़ैसले देती हैं।
تو جسٹس باقر علی نجوی صاحب یہ سارے سوالوں کے آپ نے ان سے جواب ضرور لینے ہیں اور وہ ویڈیوز بھی لینی ہے جن کی بنا پر وہ اتنی اکڑ رہی ہے، اور اگر وہ ویڈیو جعلی ہیں تو اس کی بھی سزا دینی چاہیے، اگر وہ ویڈیو اصلی ہیں تو آپ نے ان کے اوپر بھی کارروائی کرنی ہے کہ وہ کن لوگوں کی ویڈیو ہیں اور وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا بھی نوٹس لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں اس پر بھی یہ نون لیگ والے اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ جناب ہمیں تارڑ فیملی کے صرف جج چاہیے، یا ہمیں قیوم ٹائپ جج چاہیے، یا ہمیں وہ صدیقی صاحب جیسے جج چاہیے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جی چودھری اعتزاز حسن جو کہ بڑے وکیلوں میں ان کا نام آتا ہے، بڑے سینئر ترین وکیل ہیں، عدالتی کارروائیوں پہ بڑی ان کا وہ عمل دخل ہوتا ہے اور وہ فیصلے سے پہلے وہ فیصلہ بتانے میں ماہر ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر یوسف رضا گیلانی پر توہین عدالت لگ سکتی ہے اور وہ نااہل ہو سکتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب پر بھی توہین عدالت لگ سکتی ہے، ان کی بھی نااہلی ہو سکتی ہے۔ عدالت کی حکم نہ مان کر یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان پر بھی توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ تو یہ خبر سنتے ہی MQM نے بھی حکومت پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب اس کیس میں نااہل ہوتے ہیں، جو کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہو جائیں گے، توہین عدالت ان پر لگ جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی کسی دوسرے کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا، کوشش یہ کرنی ہے کہ ملک میں نئے الیکشن ہو جائیں۔ تو جناب یہ MQM کی سوچ ہے، خالد مقبول صدیقی جو MQM کے رہنما ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، میں ان کی سوچ آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ چودھری اعتزاز حسن نے یہ بھی کہا کہ اگر ان لوگوں نے 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروائے، یا نگران حکومت 90 دن سے ایک دن بھی آگے گئی، تو پھر عوام فیصلہ کرے گی، پھر عوام آئے گی، ان کے دفتروں میں گھسے گی، ان کو گھسیٹ کر ان کے دفتروں سے باہر نکالے گی، ان کو گھسیٹ کر ان کی کرسیوں سے اتارے گی، اور پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ اس ملک میں کیا ہونا ہے۔ تو یہ چودھری اعتزاز حسن صاحب نے کھلی وارننگ دے دی ہے حکومت کو۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ جی پاکستان کے تمام وکلاء نے عمران خان کو یہ تسلی دی ہے، عمران خان کو یہ باور کرایا کہ ہم ہر صورت آپ کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں، عدلیہ کے ساتھ ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ہیں۔ ہم کسی صورت بھی ان چوروں کو آئین توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی صورت بھی آئین کے خلاف جانے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں، ہم عدالت کے حکم کے ساتھ ہیں، ہم عدالت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، ہم جسٹس عمر عطا بندیال کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پاکستان کے تمام وکلاء برادری نے عمران خان کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔